आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से हम देखेंगे। जिन हमारे बहन भाइयों के पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, वो जरूर मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। नए अहदनामा में से मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों की कलीसियाओं के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आयत। मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों की कलीसियाओं के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आयत यहां यूं मरकूम है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आज का हमारा मजमून है अलूहियत अल मसीह। क्या मजमून है हमारा? अलूहियत अल मसीह, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब जो बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब है, और फिर बाइबल मुकद्दस की नए अहदनामे की सबसे आखिरी किताब मुकाशफा की किताब, यूहन्ना आरफ रसूल का मुकाशफा, जो कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है। पूरी बाइबल मुकद्दस में हम जो देखते हैं, जो उसका मरकजी किरदार है, जो मरकजी पर्सनैलिटी या शख्सियत है, वो कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह। पैदाइश की किताब में शुरू से देख लें आप, जब अम्मा हवा और मुकद्दस आदम से गुनाह हो गया, तो खुदा ने क्या कहा कि औरत की नस्ल से, किसकी नस्ल से? औरत की नस्ल से एक शख्सियत पैदा होगी जो इब्लीस के सर को कुचलेगी। यानी पैदाइश से जिक्र शुरू हो गया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। फिर मुकाशफा की किताब तो भरी पड़ी है, उसमें तो सबसे ज्यादा जिक्र है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन इब्लीस जो है, पहले दिन से लेके आज दिन तक खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर अटैक कर रहा है। वो कोई मौका नहीं गंवाता लोगों को गुमराह करने के लिए। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी परस्तिश करो, वो कहता है हमें अपनी परस्तिश की तरफ लगा देता है, और खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कुछ और ही बताता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। आज मैं एक खुदा के खादम की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि आज दुनिया के अंदर तकरीबन 3000 बिदती फिरके हैं। कितने फिरके हैं? 3000 बिदती फिरके हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे जो फ्रंट पे आकर अलानिया खुदावंद यीशु मसीह के अगेंस्ट वो मुनादी करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कुछ और ही पेश करते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो छिप कर काम करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर वो हमले करते रहते हैं। शुरू से लेकर आज तक उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसी को मानने वाले हैं सारे पूरी दुनिया में। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि अर्श पर जब गया मैं तो, अर्श पर जब गया मैं तो कहा मुझसे फरिश्तों ने, अर्श पर जब मैं गया तो कहा मुझसे फरिश्तों ने, मसीह को जिसने देखा वो समझे खुदा देखा है। मसीह को जिसने देखा वो समझे खुदा देखा है। फिर कहता है जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, जमाले खुदा गर तुमने नहीं देखा। पाकला में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं। जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा तो बेटे को देखो वही हूबहू है। हालेलुया। यानी मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूं। मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूं। मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप दो नहीं, मैं और बाप एक हैं। फिर कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। खुदा बाप, खुदा बेटे
और खुदा रूह कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज का मौजू हमारा ये है। ये जितने बिदती फिरके हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को कुछ और पेश करते हैं। कुछ जो है वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही सब कुछ है, खुदा को भी नहीं मानते, वो रूह कुद्दस को भी नहीं मानते, वो कहते हैं सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है। होली ट्रिनिटी पर उनका अकीदा नहीं है। कुछ कहते हैं खुदा ही सब कुछ है, ना कुछ बेटा है ना कुछ रूह कुद्दस है। तो हर इंसान के मुख्तलिफ नजरियात हैं, अपने अपने नजरियात बनाए हुए हैं। लेकिन खुदा बाप ने जब इरशाद आज़म उन्होंने फरमाया तो उन्होंने क्या सब कहा कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और उन्हें क्या करो, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। जब हमारा आका खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमारा ईमान है वो हमें फरमा रहा है कि हमने बाप बेटे और रूह कुद्दस पर ईमान रखना है, तो फिर क्यों लोग ऐसा करते हैं कि अपने अपने उन्होंने नजरियात बनाए हुए हैं और बस लोगों को भी भटकाते हैं। अलूहियत का मतलब होता है खुदाई, खुदाबंदी, मबूदियत, यानी खुदा की खुदाबंदी के बराबर होना। सादे अल्फाज में इसका मतलब है खुदा होना। हम आज ये देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। क्या वाकई खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा नबी तो मानते हैं, एक बहुत बड़ा मोजज़े करने वाला तो मानते हैं, उसे ये मानते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो मानते हैं कि वो जो मोजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उसे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने कभी ऐसी बात की दावा किया तो फकीर और फरीसी क्या करते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे कि ये कौन है जो अपने आप को खुदा के बराबर करता है, कुफर बकता है। वो क्या कहते थे कि ये कुफर बकता है, कोई उसे माने या ना माने, कोई कहता है कि वो इस दुनिया में तो आया, खुदा बाप ने उसे जस्ट इस्तेमाल किया, उसकी जाती शख्सियत कुछ नहीं थी। खुदा ने इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, लेकिन फिजिकली उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, वो एक रूह था, वो इंसान नहीं था। मेरा आपसे एक सवाल है, कलीसिया चर्च, आप खुदावंद यीशु मसीह को क्या मानते हैं? जवाब दीजिए। ओए बोलो। खुदा का बेटा। और क्या मानते हैं? हाँ? कामिल इंसान। वेरी गुड। हमारा खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। अगर हम उसे सिर्फ खुदा मानते हैं, कामिल इंसान नहीं मानते, तो उसकी मसलूबियत का, उसके फिदिये का हम इनकार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे गैर मसीही बहन भाई हैं वो जो कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए तो खुदा ने किसी और शख्स को उनकी जगह पे मसलूब कर लिया, उन्होंने जिंदा आसमान पर उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जितनी दुख तकलीफें अपनी ज़ात अक़दस पर सही हैं। ये हमारा ईमान है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आसमान पर अपने बाप के पास चले गए तो लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश करना शुरू कर दिए। कोई कहता था, एक नजरिया है सबलिनिज्म। इनका मानना था कि मसीह यीशु की कोई शख्सियत, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि मसीह यीशु की कोई शख्सियत नहीं थी। मसीह यीशु जो ज़ाहिरी तौर पर नहीं था, बल्कि वो एक जरिया था जिसके जरिए खुदा बाप ने उसको दुनिया में भेजा और जाहिर किया, और अपना जब उनका काम पूरा हो गया तो अपने बेटे को वापस बुला लिया। फिर एक और नजरिया है, तो बहुत सारे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, सब हम बयान नहीं कर सकते। एक और है डोस्टिज्म। इनका मानना था यीशु इंसान नहीं बल्कि रूह था, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया। उनका मानना क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो सिर्फ रूह था,
लेकिन खुदा यीशु मसीह जब मसलूब होने के बाद, मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपने शागिर्दों के पास अंदर गए, तो वो डर गए। उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, कोई भूत है क्या है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। तो मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह रूह नहीं, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। लोग कहते हैं, मसीही लोग यीशु को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। ज्यादातर हमारे, आप समझ गए होंगे, मुसलमान भाई और दीगर अक़वाम भी, वो कहते हैं कि हम यीशु को क्या मानते हैं? खुदा मानते हैं। हम मानते नहीं, वो खुदा है। वो क्या है? खुदा है। और वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं और तुम मेरी इबादत करो। वो क्या कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं कोई दावा नहीं किया, कभी क्लेम नहीं किया कि मैं खुदा हूं, तुम मेरी इबादत करो। हम अपनी मर्जी से उसकी इबादत कर रहे हैं। तो आज मैं खुदा का अदना खादम होते हुए, हम पाकला में से देखेंगे, प्रूफ करेंगे, और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं हमारे गैर मसीही बहन भाई, वो भी सुन लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7, बल्कि इससे भी ज्यादा दावे किए हैं। तो हम कुछ लम्हों के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, हवालों के साथ प्रूफ करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया है कि मैं खुदा हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील जो है, मुकद्दस मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? बादशाह। मुकद्दस मरकस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को खादम पेश करते हैं। और मुकद्दस लूका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने आदम पेश करते हैं। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो है वो जरा डिफरेंट है। वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को खुदा पेश करते हैं अपनी पहली आयत से ही। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की पहली इंजील, उसके पहले बाब की पहली आयत से ही हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या पेश करते हैं? खुदा पेश करते हैं। और आका ने फरमाया कि मैं खुदा हूं और मेरी बात को। अहद अतीक में अंबिया अकबर, अंबिया असगर और रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह की खुदा होने की तस्दीक की है। खुदावंद यीशु मसीह की क्या की है? खुदा होने की तस्दीक की है। लेकिन इन नाकदीन को आज हम जवाब देंगे, उनको बताएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से भी ये क्लेम किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि मैं खुदा हूं। और बहुत सारे नामी मसीही अपने आप को कहते मसीह हैं, ना वो क्रिसमस मनाते हैं, ना खुदावंद यीशु मसीह के ईस्टर के दिन को मनाते हैं, किसी त्यौहार को वो नहीं मनाते, लेकिन कहते अपने आप को क्या है पास साहब कि हम क्रिश्चियन, बड़े फखर न कहते हैं ऐसे क्रिश्चियन होने हैं। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, उन्हें मसीह नहीं मानते। खुदा बाप ने जब मुकद्दस मूसा को कौम बनी इसराइल की रिहाई के लिए मिस्र भेजने के लिए उसे कहा कि तू जा और मेरी कौम बनी इसराइल को वहां से छुड़ा के लेके आ, और तू फिरौन के पास जाना और उससे कहना कि मेरी कौम को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत कर सके। और हम हवाले नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं जिक्र जरूर करूंगा। खुरूज 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, कि उसका कोई ना दे दा सानू नाम क्या है, तो उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब हम इस आयत का मुतालिया करते हैं यूनानी जुबान में, पुराना अहदनामा किस जुबान में लिखा गया? अब्रानी जुबान में, यानी हिब्रियो में, लेकिन इसका तर्जमा उन्होंने करवाया ग्रीक लैंग्वेज में। उसको सेप्टोगिन तर्जमा कहते हैं पास साहब, सेप्टोगिन तर्जमा कहते हैं अब्रानी जुबान को, हिब्रू जुबान को ग्रीक जुबान में ट्रांसलेट करने के लिए। और वहां खुदा यहोवा पाक खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एगोएमी। क्या लफ्ज है? मेरे पीछे बोलिए, एगोएमी।
एगो एमी का मतलब ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरी बाइबल मुकद्दस का आप मुतालिया करें, खुदा बाप की जात के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एगो एमी। पास्टर साहब अक्सर यूनानी के, ग्रीक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अब्रानी के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की ओरिजिनल जुबान का जब तक हम मुतालिया नहीं कर पाएंगे, इन गहरी बातों को हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लोगों को, गैर अकवाम को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे ये लोग कहते हैं कि प्रूफ करो, प्रूफ करते हैं हम, कर रहे हैं हम प्रूफ कि खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया कि वो खुदा हैं। तो जी ये लफ्ज आप याद रखिएगा, आखिर तक यही लफ्ज चलेगा, एगो एमी। और फिर पूरी बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा। जैसे कि मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा, उसका 41वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, ये किसने किया? खुदा कह रहा है कि ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया? मैं खुदावंद हूं। कौन? मैं खुदावंद हूं। मैं खुदावंद है जो अव्वलो आखिर हूं, वो मैं ही हूं। वो कौन है? मैं ही हूं। यहां भी यहोवा पाक खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एगो एमी है। कौन सा लफ्ज है? एगो एमी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत हो जाए क्योंकि ये हमारी जुबान नहीं है, तो उसके लिए माजरत, लेकिन ऑलमोस्ट यही है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये लफ्ज खुदा के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुए सिवाय खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8वां बाब 58वीं और 59वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। खुदा बाप ने कहा मैं हूं, और आज उसका बेटा कह रहा है कि मैं हूं, एगो एमी। करें आप तक इसकी, मेरे पास एक बाइबल मैंने डाउनलोड की है, स्ट्रॉन्ग करके ऐसे बाइबल मुकद्दस है जी, उसमें आप कोई भी वर्ड है आपको मिल जाएगा, वो इब्रानी में, हिब्रियो में और उसमें ग्रीक में भी, तो आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं। पस लिखा है कि पस उन्होंने उसे मारने के लिए क्या किए? पत्थर उठा लिए। किन्होंने? फकीर और फरीसियों ने, क्योंकि उन्हें समझ आ गई फौरन कि ये अपने आप को खुदा बना रहा है, खुदा पेश कर रहा है। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, उन्होंने ये खाते पट्टी बननी है इस जहान दे। खुदा ने कहा वो देखते हुए भी देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे, ऐसा ना हो कि सुने, देखे और ईमान लाए और बच जाए। तो उनको फौरन उन्होंने पत्थर उठा लिए खुदावंद यीशु मसीह को मारने के लिए, क्योंकि वो उनको समझ आ गई कि ये तो अपने आप को खुदा पेश कर रहा है, इंसान होते हुए अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐदे अतीक में यहोवा पाक खुदा अपने नाम के लिए एगो एमी इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां आका ने अपनी जात अक़दस के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एगो एमी। इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। ये नहीं कहा कि मैं था, ये खुदावंद यीशु मसीह ने पास साहब ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूं। अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। बल्कि इब्तिदा भी वर्ड, ये भी ट्रांसलेशन में गलत नहीं कहूंगा, लेकिन असल लफ्ज है अजल। अजल का मतलब है जब कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नो टाइम। लिखा है खुदावंद की रूह पानियों की सतह पर सिर्फ जुम्बिश करती थी। उस वक्त मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप और रूह कुद्दस, ये तीनों थे, कुछ भी ना था, कुछ भी ना था। उस वक्त से है, वो अजल से है, अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। इसलिए उसने कहा मैं हूं, ये नहीं कहा कि मैं था। ना ये जमीन थी, ना आसमान, ना सितारे, देयर वाज नथिंग। आका ने फरमाया अव्वल व आखिर में हूं, अल्फा और ओमेगा में हूं। अहबार की किताब में जब हम पढ़ते हैं उसका 24वां बाब और क्यों ये फकीर और फरीसी फौरन पत्थर उठा लिए? क्योंकि इन्होंने शरीयत पढ़ी हुई है,
इनके बच्चों को शरीयत बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर दे। 12 साल की उम्र तक वो अपनी सब किताबों को अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। साढ़े बुढ़े भी हो जाते हैं, पता ही नहीं होता। एक पंजाबी ने साढ़े पिंड च किसी ने उन्होंने पूछा जट ने, ओए गामिया मनदे किनू? कहता गोरिया नू। आप अंदाजा करें उन्हें ये नहीं पता कि हम मानते किसको हैं। उन्हें गामे किनू मानते? बोला गोरिया नू मान रहे भाजी, क्योंकि रोटी देंदे ने, खान राशन देंदे ने। ये हालत है हमारी कौम की। आज भी कोई इतनी हमारी कौम बदल नहीं गई है। बाहर कोई गैर मसीही हमसे सवाल करता है, हम जिप लग जाती है हमारे मुंह पर। सिस्टर जी, हमारे पास जवाब नहीं होता। और उन्होंने ये रटे हुए हैं हमें अपने काबू में करने के, क्योंकि पीछे इब्लीस काम कर रहा है। उन्होंने हिफ्ज की हुई है पास सब ये बातें घेरने के लिए हमें, क्योंकि पीछे इब्लीस उनको चला रहा है कि किसी तरह मसीह की मोहब्बत से इनको गुमराह कर दें। रटे लगाए हुए। वो अपनी किताबों का मुतालिया नहीं करते इतना ज्यादा, अपनी किताब के बारे में पूछ ले पता ही नहीं है। हमारी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करके हमें घेरने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने भी खुदा के कलाम को कुछ सीखा होगा, हमारे अंदर खुदा का सब कलाम होगा, हम उन्हें जवाब दे पाएंगे, उनको उसी की तरफ लेके आ सकेंगे। लेकिन जब हम खुद ही कुछ नहीं, हमारे अंदर खुद ही कुछ नहीं सीखा, तो किसी को क्या लेकर आएंगे? तो यहां खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने लिए कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, एगो एमी, तो मैं खुदा हूं। और उन्होंने पत्थर उठा लिए। आज किसी गैर अक़वाम के शख्स के सामने आप जब ये बात करते हैं ना कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, और तू कुफर बक रहा है, खुदा सिर्फ एक है। हाँ, हमारा ईमान भी यही है, खुदा एक ही है, लेकिन उसमें कसरत है। उसमें क्या है? एलोहीम, उसमें कसरत है, वाहिद में कसरत है। हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, एक ही खुदा को हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें कसरत है। एबार की किताब में जिक्र कर रहा था, 24वां बाब 16वीं आयत, यहां यूं मरकूम है, और वो जो खुदा के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात कतई उसे संसार करे। संसार कहते हैं, सबको पता है, लेकिन बाज बच्चे हैं जिनको नहीं इन वर्ड्स का पता होता। संसार कहते हैं पत्थरों से मारना, पत्थरों से मार मार कर इंसान को उस वक्त तक मारना जब तक वो मर न जाए। ये हुक्म है शरीयत के अंदर, खुदा की तरफ से हुक्म है कि वो जो खुदा के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात कतई उसे संसार करे, खा वो देसी हो खा परदेसी। देसी और परदेसी का मतलब खा वो कौम बन इसराइल में से क्यों ना हो, वो नो मार दो पत्थर मार मार के। इसीलिए फकीर और फरीसी जब भी खुदा यीशु मसीह ने ये क्लेम किया कि मैं खुदा हूं, तो उन्होंने फौरन पत्थर उठा लिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह में से निकल जाते थे बच के, इसीलिए यहूदियों ने पत्थर उठाए। दुनिया में कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, इवन हमारे अपने नामी मसीही पास साहब, जो कहते हैं साबित करो जी बाइबल मुकद्दस जो कितने मसीह ने किया कि मैं खुदा मेरी इबादत करूं। तो 7 दावे हम पेश करेंगे अपने उन नाकदीन के लिए, उन गैर मसीहों के लिए और उन नामी मसीहों के लिए। और वो सुन लें और कान खोल कर सुन लें, बड़े दावे ये 7 के अलावा भी बहुत ने, ढेर लग गया पे दाव्यां का। सबसे पहला दावा मेरे आका ने, जो हमने अभी हवाला पढ़ा है, यूहन्ना 8वां बाब उसकी 58वीं आयत, यीशु ने कहा पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। ये पहला दावा है खुदा यीशु मसीह का। फिर दूसरा दावा, यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में ही है। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, एगो एमी, मैं हूं जिंदगी की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो हरगिज प्यासा ना होगा। और रोटियां वो फिजिकली, ये तो रूहानी खुराक की बात हो रही है, लेकिन साडा खुदावंद यीशु मसीह रोटी भी देंदा सी जी पासा, 5-5 हज़ार ਨੂੰ रोटी खवा रहे हैं। खुदावंद कहता है कुछ तो कलाम सुनने के लिए आते हैं, कुछ रोटियां खाने वाले भी ने, और चलो तो रोटी मिल दीजिए। वो रोटी भी खिलाता है और जिंदगी की रोटी देता है। फिर तो यहां भी जिक्र है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया तो यहूदियों ने पत्थर उठा लिए ताकि आका को मारने के लिए।
लेकिन आज लोगों को, जब अभी मैंने बताया है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। फिर तीसरा दावा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, एगो एमी, दुनिया का नूर मैं हूं, यानी मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। जो मेरी पैरवी करेगा, अभी ये पैरवी का पासा क्या मतलब है? फॉलो करना, उसके पीछे चलना, उसकी इबादत करना, और किंज तुहानू सिखाइए। ये लोग स्टडी नहीं करते, बस वीक पॉइंट ढूंढते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जिन्होंने राम ने घेर लैन, यूसुफ यूहन्ना जैसे। हाँ, मेरे ना को गल करके वेखे ना, मैं उस वक्त खिदमत च नहीं था, पासा मेरी मैं कंपनी में था, तो मेरा एक दोस्त था साथ, एरिक भाई, तो उधर मेजर थे, रिटायर्ड मेजर, वो बड़ी पोस्ट में मैनेजर थे। तो वो उसको कहते हैं, यार वो एरिक, वो यूसुफ ये ना क्रिश्चियन मुसलमान हो गया, तू क्यों नहीं हो जाता? तो वो आगे से ऐसे दांत निकाल के दिखा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। मैं कहा यार एरिक भाई, शर्म आनी चाहिए आपको, आपको जब मेजर साहब ने ये बात की है तो आपको मुंह तोड़ जवाब दो उसका। आप भाई बैठ मेरे साथ डिबेट कर, हाँ बात कर, या मुझे मुसलमान कर ले या फिर तू क्रिश्चियन हो जा। तो अगर कुछ अंदर नहीं है कैसे जवाब देंगे हम? ऐसे ऐसे ट्रेंड लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपको बात नहीं करने देंगे, वो आपकी बाइबल मुकद्दस में से हवाले निकाल के बताएंगे। तो हमें बात शॉर्ट स्टोरी है कि हमें सीखने की जरूरत है। हमें क्या है? सीखने की जरूरत है। तो यूहन्ना 8वां बाब 12वीं आयत, यीशु फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, यानी मैं खुदा हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। चौथा दावा खुदा यीशु मसीह ने किया, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 10वां बाब 9वीं आयत, दरवाजा मैं हूं, एगो एमी, दरवाजा मैं, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, एंट्रेंस एक ही है, इसके अलावा सब झूठ फरेब है। जड़े इधर उधर होंगे ना, वो चोर डाकू ने, खुदा यीशु मसीह ने कहा ना, जिन्हें ऐसे सब चोर डाकू ने, इन्होंने नहीं किया, नबियां पैगंबरां ने नहीं किया उन्होंने, वो लोग जो दूसरे तरीके से तालीम देते हैं। तो दरवाजा क्या है? खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, दरवाजा मैं हूं, एक ही दरवाजा है, दुनिया में और कोई दरवाजा नहीं। जितने मर्जी नबी पैगंबर हो, पूरी बाइबल मुकद्दस में या गैर अक़वाम की किताबों में भी किसी ने दावा किया हो कि मैं दरवाजा हूं, मैं चरवाहा हूं, मैं निजात का वसीला हूं, कोई है? कोई है तो सामने आए, बताए हमें। नहीं, एक ही है। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। क्या करेगा? निजात खुदावंद यीशु मसीह के अलावा, मुकद्दस अब्राहम से लेके मुकद्दस यूहन्ना तक, वो निजात की तालीम देते रहे। गुनाहों से तौबा करो, निजात पाओ गुनाहों से, लेकिन निजात नहीं दे सके। निजात दहिंदा कौन है? वो सिर्फ एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह, वही हमारा निजात दहिंदा है, और उसके अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं है। आसमान की बादशाही के लिए भी दरवाजा एक ही है, मेरी बहन, मेरे भाई। कोई 10-15 दरवाजे नहीं कि चलो मैं उधरों भी आ जाऊंगा, नो, एक ही दरवाजा है, और वो खुदा यीशु मसीह है। दरवाजा मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास। और पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, किसी भी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने यह दावा किया है कि दरवाजा मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर तू नहीं? नो, क्योंकि उन्हें पता है वो तो खुद खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते रहे, उस दिन के इंतजार में रहे कि हम उस शख्सियत को मिल सकें, उसका दीदार कर सकें। फिर 5वां दावा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, एगो एमी, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मैं सदके जावा, कोई है ऐसा माई का लाल? कोई पाकला में लिखा है कि कोई शायद ईमानदार के लिए भी, नेक शख्स के लिए भी अपनी जान नहीं देता। मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया जहान के तमाम गुनाहगारों के लिए अपनी जान फिदिये के तौर पर दे दी। और की चाहिए पास साहब? हाले भी कहने साढ़े को कुछ नहीं, ये बात की चाहिए? तो उसने, ये है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा वो नहीं है कि जो अगर कुछ शेर आ जाए उनको मारने के लिए, खाने के लिए, तो वो भाग के वो छुपे है और खा पाई, बाकी है ना थोड़ी बहुत बाची जान गया। नो, अपनी एक भेड़ को भी वो बचने नहीं देता, उससे बचाता है।
उसको नहीं मरने देगा, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐसा अच्छा चरवाहा दुनिया में कौन है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है? कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। छठा दावा, बस अब टाइम दस दे जो नेड़े लगे मेरे को नहीं पता चलता, हाले है वे ना, बस यार ना करो, सिर्फ 5 मिनट, थोड़ा कुत्ते बता दो 5-10 मिनट कंप्लीट हो जाए। कलीसिया आपको बरकत मिल रही है, समझ आ रही है? बंद कर दा या कोई 10-15 मिनट सुना दा, दसो जरा, इशारा करके दसो। हाँ, हालेलुया, पास साहब ने हालेलुया, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, छठा दावा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 11वां बाब 25-26 है। यीशु ने से कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, एगो एमी, हालेलुया। क़यामत भी वही है, जिंदगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क़यामत का उल्टा ही लफ्ज दे देने, वो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आफत आ जाए, वो क़यामत आ गई है। क़यामत का मतलब ये कोई आफत आना नहीं है, क़यामत का मतलब क्या है? जी उठना, जी उठना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये सिर्फ मसीहों को ये एजाज हासिल है। बाजी, सिस्टर जी, ये सिर्फ मसीहों को एजाज हासिल है। हमें एक उम्मीद है कि हम जब आसमान पर चले जाएंगे तो हम क्या होगा? हमेशा की जिंदगी पाएंगे, बाप अब्राहम की गोद में जाएंगे। बाप अब्राहम की गोद का मतलब फिरदौस में जाएंगे, जहां खुदावंद यीशु मसीह है, वहां उसके साथ रहेंगे हम। ये मसीहों को एजाज हासिल है, बाकी किसी को नहीं। और जो कोई जिंदा है, अब देखो कितनी बड़ी गल, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। अबद तक कभी ना, अबद का मतलब क्या है? हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली, ना खत्म होने वाली। हालेलुया। 7वां आखिरी दावा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब 6 आयत, यीशु ने उसे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, एगो एमी। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई मेरे बगैर, वसीला के बगैर, वही वसीला जैसे हमने पहले भी मैंने जिक्र किया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 14वें बाब की 8वीं से 11वीं आयत जहां पढ़ते हैं, खुदावंद के शागिर्द फिलिप्पस ने उससे, मुकद्दस फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा। हर इंसान की ख्वाहिश है, पुराने अहदनामा से देख लें, अंबिया अकबर को देख लें, अंबिया अस्कर को देख लें, हर एक इंसान की ख्वाहिश थी कि वो खुदा का दीदार हासिल करें। जी बहन, मुकद्दस मूसा ने कहा, ए खुदावंद, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। तो हर इंसान की, गैर अक़वाम में देख लें, हर इंसान अपने माबूद को देखना चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात पूरी कर दी, जाहिर होकर इस दुनिया में, खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। और लेकिन वो कहता है, और आगे खुदावंद यीशु मसीह का क्या जवाब है? कहते हैं हमें यही काफी है। फिलिप्पस कह रहे हैं, यीशु ने उसे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं करता। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन कर लो। दावे बड़े लोग करते हैं, बड़े लोगों ने दावे किए मैं खुदा हूं, फिरौन ने दावा कर दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, लेकिन क्या कादरे मुतलक खुदा की तरह के काम उन्होंने किए? उनकी जिंदगियों में से वो काम जाहिर हुए कि वो लगे कि लोग माने? जैसे आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, और हर रोज अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, हजारों लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जिंदा खुदा है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। क्यों? खुदा ने सिर्फ दावे नहीं किए, वो अपने कामों के वसीला से भी खुदा है। क्योंकि जो काम खुदा करता है वही काम मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह करता है। मेरा खुदा बीमारों को शिफा देता है। कितने जाने जो लाल आज डॉक्टर कहते भाई तेरा हुण कोई लाल आज है, तो फिर वो कदमा जाने बाजी शाजिया रिक्वेस्ट, बाजी दुआ करी मेरे लिए, पास्टर साहब, दूसरे खुदा के खादमीन को हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए दुआ करें, किसी इलाज ही नहीं है, तो खुदा शिफा देता है। मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह भी शिफा देता है, और उन बीमारों को शिफा देता है जो लाइलाज है।
यहूदी और उनके कानून के मुताबिक कोड़ी को जो हाथ टच कर लेता था वो भी कोड़ी है। चलो, तो खुदावंद यीशु मसीह कोड़ियों को छू कर शिफा देता था। खुदावंद यीशु मसीह जन्म के अंधों को आंखें देता है। वाह, क्या बात है। थूका, मट्टी सानी और आई बॉल बना के जन्म के अंधे की आंखों में डाल लिए, अंधा देखना शुरू हो गया। तखलीक, खुदा तखलीक करता है, मेरा आका तखलीक करता है। कोई है माई का लाल तो आका करके दिखाए, करें। वो तखलीक करता है। फिर खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, और नबियों ने भी मुर्दों को जिंदा किया, बड़े मुर्दों ने। इवन मुकद्दस एलीशा की हड्डियों से मुर्दा टकराया और जिंदा हो गया। लेकिन जो भी खुदा के नबी, पैगंबर, रसूल मुर्दों को जिंदा करते थे या शिफा देते थे, वो किसके नाम से देते थे? यस्सु के नाम से। लेकिन मेरा यस्सु किसी से पूछता नहीं है, वो ऑर्डर करता है। जब 4 दिन के मुर्दा लाजर को खुदा यीशु मसीह आवाज देता है, लिखा है, क्या लिखा है? ए लाजर, कब्र से बाहर आ जा। हुक्म करता है, लिखा है, मुर्दा कफन सफेद उसके कदमों में आ जाता है। वो ऑर्डर करता है, वो किसी से इल्तमास नहीं करता, वो ऑर्डर देता है, क्योंकि वो खुद खुदा है। जो काम खुदा करता है वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी वही काम करता है। हालेलुया। फिर खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। कोई है गुनाह माफ करने वाला पास साहब? नो। एक दौर था, मैं उस साइड में नहीं जाना चाहता हूं, कभी मौका मिला करेंगे इस पे भी बात, कि आपके गुनाह माफ किए थे, सर्टिफिकेट मिलता था आपको पैसे लेकर, तो गुनाह माफ हो जाएंगे, इन्हें दे दो, इन्हें $1 दे दो। पास साहब को पता है, उससे उनको खुदा के खादम में हूं, सीनियर पास साहब को सबको पता है। लेकिन गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए वो कहते हैं ये इंसान होकर गुनाह माफ। अच्छा, यहूदियों की एक सोच थी कि कोई भी अगर इंसान बीमार हो गया तो इसके पीछे वजह क्या है? उसके गुनाह हैं। गुनाहों की सबब से ये बीमार हुआ है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को शिफा दी तो साथ ये भी कहा, जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो खाली गुनाह माफ कर रहे, वो प्रैक्टिकल करके भी वहादा सी। नामुमकिन 38 साल का बीमार जो पड़ा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की उम्र ना भी ज्यादा, खुदावंद यीशु मसीह की उम्र शायद 30 साल थी, तो 38 साल तो बीमार पे है। और कहता चल पुत्र अपनी चारपाई चुकते चला जा। उसी टाइम चारपाई पास साहब, पास सदीक साहब जाना शुरू हो गया। वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि मैं खुदा हूं। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। फिर गैब का इल्म किसको है? पास्टर साहब दिल की सोच रहे ने, पास्टर मैनुअल साहब की सोच रहे ने, बेटा की सोच रहे हैं, आई डोंट नो। ये वो खुद जानते हैं या खुदा जानता है। तो मेरा आका दिलों के ख्याल को भी मालूम कर, वो फकीर फरीसियों की मकारी को, और तुम क्यों अपने दिलों में सोचते हो? हाँ, क्या आसान है ये कहना कि अपनी चारपाई उठा चल भी, या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए? तुम जान सको, तुम्हें मालूम हो जाए कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। मेरे आका के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो वो दिलों के भेद भी जानता है। खुदा के अलावा गैब का इल्म किसी को नहीं है। दिलों को, गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, या फिर उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। यहूदियों का मानना, चौथे दिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया? क्योंकि यहूदियों का मानना यह था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 3 दिन तक उसकी रूह जो है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो मुमकिन है उसको जिंदा करना। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जानबूझकर चौथे दिन गए, ताकि ना दा भी ना गिलाओ नहीं है तो आम बंदे कर सकते हैं। मेरा आका वो काम करता था जो नामुमकिन थे, जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। टाइम हो गया और शुक्र है खुदावंद का, मैं खुदा का अदना खादम होते हुए अपने तमाम उन नामी मसीहों को और गैर मसीहों को आज दावत देता हूं। बड़े लोग सानू दावत दे देने, आ जाओ जी इधर आ जाओ साढ़े हल, हाँ आ जाएंगे, कुछ करके वो ना आवांगे। मैं दावत देता हूं, दुनिया के अंदर अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है, अगर गुनाहों से निजात पानी है, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, फिरदौस में जाना है, जन्नत में जाना है, तो आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं। आज भी वो उसी तरह निजात देता है जिस तरह उसने डाकू को जो सलीब पर लटका हुआ है निजात दी। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।
आमीन।